मेरा नाम हेमराज सिंह चौहान है और आज से हमने ये वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की है। फ्री हार्डवेयर और नेटवर्किंग पे हम वीडियो सिखाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनली मानना ये है कि हर इंसान जो अभी किसी भी मोबाइल डिवाइस को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को यूज़ कर रहा है, उसको वो आईटी डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करने लगा वो, लेकिन उसको भी हार्डवेयर पे कंट्रोल नहीं है, उसको भी सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल नहीं है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंपनी का ये मानना है कि हम हर एक तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं। और हमें नहीं लगता कि यूट्यूब से अच्छा इसका कोई तरीका है जिससे हम इस टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो क्रिएट करने का पर्पज़ बिल्कुल भी हमारे यहाँ रेवेन्यू बनाना नहीं है। वीडियो क्रिएट करने का सिर्फ एकमात्र पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सीनियर्स को हार्डवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। और ये हार्डवेयर की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इनके अगेंस्ट जो बहुत सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं, या इनको जब कभी कोई कंप्यूटर परचेज़ करने का है तो वहाँ किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम किस टाइप का हार्डवेयर परचेज़ करने वाले हैं, मेरे हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है, हार्डवेयर क्लासेस, वैसे तो हम देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो शायद 6 महीने तक हार्डवेयर और नेटवर्किंग ही सिखाते रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि 6 महीने तक किसी स्टूडेंट को मैं हार्डवेयर और नेटवर्किंग में क्या सिखाऊंगा, क्योंकि हार्डवेयर बहुत लिमिटेड पार्ट है। और एक आम स्टूडेंट को हार्डवेयर में कभी भी इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, उसको हार्डवेयर में कोई रिपेयरिंग करना नहीं है। सिर्फ उसकी जो जनरल समस्या हैं वो समझ ले, वो किसी को समझा सके उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी क्लास में मैं लिनक्स पढ़ाता हूँ, रेड हैट लिनक्स पढ़ाता हूँ। रेड हैट लिनक्स के हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर है भोपाल में, काफ़ी सालों से हैं, 2009 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे से मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग क्लाउड पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं, डेवऑप्स पे काम करते हैं। तो हमें भी हर जगह बेसिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है उसको ये बेसिक नॉलेज हो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी है कि आप आएँ हमारे पास और ये जो बेसिक है ये पहले पढ़ के आएँ। सो योर विजन इज़ क्लियर, योर थॉट्स आर क्लियर। हम जिस पेज पे हैं उसी पेज पे आप भी होंगे, सब लोग मिलके एक ही पेज पे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक लंबा चौड़ा सा सिलेबस है। हमें पूरा वो फॉलो नहीं करना है, हमें क्या फॉलो करना है जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई थी आज से काफ़ी सालों पहले, वो स्लाइड्स ही मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्लाइड्स हैं। सो कंपनी का नाम जैसा हमने बताया कि आईटी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। कहीं कहीं पे आप इसको पढ़ेंगे तो ये आईटी के नाम से भी आएगा। तो आईटी को पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जाना करते थे। हमारा जो वेबसाइट है वो www.itindia.in है। ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइप की आपके साथ समस्या हुई है, किसी भी टाइप का साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है, कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ है, आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो हेल्प भी करेंगे आपकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जो सोसाइटी के लिए काम होगा बिल्कुल करेंगे हम। तो आप भी सीखें, आप दूसरे लोगों को सिखाएं भी कि कैसे हार्डवेयर को पे कंट्रोल करना है, कैसे हार्डवेयर हमें सीखना है या सिखाना है। ये सब अपन इससे करते हैं। तो मैं आपसे कोर्स कंटेंट शेयर करता हूँ कि हम इस सिलेबस में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो ये हमारा सिलेबस है पूरा, जिसको हमारा सबसे पहला टारगेट है ख़त्म करने का। कितने वीडियोस बनेंगे ईमानदारी से कह पाना भी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी समझ से 20 से 25 दिन अगर मैं लगातार पढ़ाऊँ 1 घंटा डेली के हिसाब से, तो हम इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अगर मैं 1-1 घंटे की वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोग बड़ी जल्दी बोर हो जाएंगे, नींद आने लग जाएगी। तो मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो छोड़ के कहीं जाएं। तो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारे जो वीडियोस होंगे वो 20 मिनट के, 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा हम लोग वीडियो नहीं बनाने वाले। लेकिन कोशिश ये होगी कि एक वीडियो में एटलीस्ट एक टॉपिक हमारा कवर हो जाए। तो ये मेरी कोशिश है। तो सिलेबस एक बार मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम शॉर्ट में उसको सीपीयू लिखेंगे यहाँ पे। सीपीयू एंड मदरबोर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिक इनपुट
सिस्टम्स एंड मेमोरी सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के लिए ही ये सिलेबस काम का है। मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपने देखा कि फ्लिपकार्ट पे आप गए या अमेज़न पे आप गए या किसी भी ई कॉमर्स पे आप गए, आपने देखा कि आपको एक लैपटॉप मिल रहा है वहाँ पे, और वो लैपटॉप जो है आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, और आपके जो पड़ोसी, जो आपके जान पहचान वाले वेंडर हैं, वो ही उस लैपटॉप को महंगा दे रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को कौन सा लैपटॉप लेना है। वो जो पड़ोसी दे रहा है, यार पड़ोसी तो लूट रहा है मेरे को, और जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वाला है वो आपको बहुत सस्ता भी लैपटॉप बेच रहा है। तो इसका कारण समझना होगा कि ऑनलाइन वाले लैपटॉप सस्ते क्यों हैं, और जो आपका रिटेलर बेच रहा है वो ऑनलाइन से ज़्यादा महंगा क्यों है। अच्छा, महंगा कोई भी नहीं है, दोनों की अपनी सही कॉस्ट है, बट ये डिफरेंस है फीचर्स का। अच्छा, फीचर्स में आप कैसे कंपेयर करते हैं? आप कंपेयर करते हैं, आपने देखा कि भाई i3 i5 या i7 लैपटॉप है, आपने देखा कि रैम 8 GB है, और आपने देखा स्टोरेज कितना है। तो स्टोरेज आपको 1 TB मिल गया, आप इसके अलावा और कुछ, अधिकतर लोग इसके अलावा कुछ नहीं देखते। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि CPU आपका i3 i5 i7 तो है, उसमें जनरेशन कौन सा, पहली बात उसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है, वो कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। तो ये आपको कहीं भी बॉक्स पे नहीं लिखा मिलेगा, ना आपको हार्डवेयर वेंडर बताएगा, ना ऑनलाइन वाली कोई वेबसाइट बताएगी। आपने सिस्टम खरीदा, तो आपने देखा कि आज आपका बजट 8 GB रैम अलाउ कर रहा है, तो आपने 8 GB रैम खरीद ली। हमारे पास हम जो कोर्सेज कराते हैं यहाँ पे क्लाउड के हमारे इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे हमें 32 GB रैम के सिस्टम चाहिए, 64 GB रैम के सिस्टम चाहिए। तो कभी आपने सोचा कि मेरे को भी कुछ ऐसा काम करना है? आपके 8 GB रैम वाले लैपटॉप में आपने सोचा कि अब मैं इसमें एक्सपेंशन करता हूँ, रैम बढ़ा लेता हूँ, तो आपको जाके पता चलेगा नहीं, मैं तो रैम बढ़ा ही नहीं सकता, बिकॉज आपने जो ऑनलाइन लैपटॉप ख़रीदा था उसकी मैक्सिमम सपोर्टेड कैपेसिटी जो है वो 8 GB या 16 GB की है। तो आप फंस गए, आपका लैपटॉप बेकार हो गया। तो नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा हार्डवेयर हमें परचेज़ करना है, या कौन सा मदरबोर्ड लेना है। ये इसकी समझ आपको डेवलप करनी होगी। आपने देखा ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कैश कितनी, आपने सब कुछ देखा लेकिन कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में अपने जब मैं सेशंस लूँगा तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैश मेमोरी कितनी है? हो सकता है ऑनलाइन में 2 MB हो, जो आप रिटेल में ले रहे हो उसमें 6 MB कैश हो। मैक्सिमम 6 MB 8 MB तक कैश के सिस्टम मिलते हैं हमें डेस्कटॉप सीरीज़ में। घर के लिए सर्वर्स में काफ़ी बड़ा कैश आता है। ओके, अब क्या है कि ये जो हमारे सर्वर्स हैं, ये जो सिस्टम आपने परचेज़ किया, अब उस सिस्टम में कुछ रिपेयरिंग का काम आया, तो आपको फिर ये वीडियो को देखना है या ये क्लासेस को अटेंड करनी है फ्री, क्योंकि आपने ले लिया, 1 साल 2 साल बाद कुछ काम आया, अब आप फिर किसी वेंडर के पास जाओगे और वो वेंडर या हार्डवेयर रिपेयर करने वाला आपको बोलेगा साहब ये लैपटॉप में काम किया, 2000 रुपये हो गए मेरे। आप समझिए कि जो बेसिक सा काम है, जिसमें आपको बस थोड़ा बहुत काम करना आता है कि आपने एक पेन ड्राइव कनेक्ट करी, वो बूटेबल पेन ड्राइव है, आपने खुद ही विंडोज़ री इंस्टॉल कर लिया, खुद ही लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया और आप खुद ही उसको काम करने लगे, तो आपको हो सकता है कि वेंडर के पास जाके 1000-2000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इन दिस वे ये कोर्स सबके लिए काम का हो सकता है। मुझे नहीं पता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होंगे, बट हमारा पर्पज़ ये है कि इस पूरे के पूरे कोर्स को जो भी देखे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, एडवांस क्लाउड, डेवऑप्स, लिनक्स, ये सब पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही वो सेंटर पे अपना कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराएं। रीज़न, क्योंकि हम जब बच्चों से डील करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बच्चों के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरा पर्पस क्लियर होगा ये वीडियोस बनाने का। अब मैं फिर से एक बार सिलेबस पे आता हूँ और सिलेबस देखते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, मेमोरी सिस्टम्स, बस स्ट्रक्चर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्ट्स, कनेक्टर्स एंड केबल्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। प्रिंटर्स बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपने प्रिंटर ले लिया लेकिन आप प्रिंटर को घर पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करना है, प्रिंटर को कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रिंटर को, आपके पास वाईफाई प्रिंटर है, आप चाहते हैं कि वाईफाई प्रिंटर आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, तो नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करना है।
आप रैम लेके आ गए हैं, तो अब आपको अपने सिस्टम में आपको समझना है कि आपके सिस्टम में रैम किस टाइप का था। सो DDR3 रैम है या DDR4 रैम है, फिर वो इंस्टॉल कैसे होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हम वीडियोज़ बनाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। हमारा इस यूट्यूब चैनल के अलावा एक LMS भी है। LMS से मतलब है मेरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसका पर्पज़ ये है कि आप आएँ और स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। तो ये जो अभी मैं आपको प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, बड़ी जल्दी ये हम LMS पे लॉन्च कर देंगे। और यहाँ पे हम इन वीडियोस को जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं उसका लिंक डालेंगे कि भाई ये टॉपिक, उसका ये वीडियो और ये इसके नोट्स और ये उसके ऊपर क्विजेस क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन भी दें, टेस्ट भी करें, आप अपने स्किल्स के एवेल्युएट भी करें कि कैसा है। अगर अगर फाइनेंशियली हम कर पाए तो हम इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे कि यू हैव अटेंडेड दिस कोर्स फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट इन ऑनलाइन मोड। तो वो सर्टिफिकेट्स भी हम आपको इशू करेंगे। सो आज पहला दिन है, आज मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। लेट्स सी कि हम इसमें कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या क्या कर पाते हैं कम्युनिटी के लिए। ओके, सो पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम घरों के सिस्टम में विंडोज़ होता है। विंडोज़ भी अपने आप में एक समस्याप्रद ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसके बारे में डिटेल चर्चा अपन आगे करेंगे। इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है, या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो डायग्नोस्टिक टूल्स क्या रन करना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंपोनेंट्स हो गए यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी, मेंटेनिंग द PC इन्वायरमेंट, असेंबलिंग अ कंप्यूटर, ये सब हमारा पहले राउंड का सिलेबस है। ये दूसरा, जहाँ पे हम थोड़ा सा आपको नेटवर्क भी एक्सप्लेन करेंगे कि नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। सो नंबर सिस्टम आई बिलीव कि इससे हम हटा देंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड सिलेबस है जो मैंने भी आपसे शेयर किया है। डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, लैन मैन वैन, ये मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ताकि आप जब कोई नेटवर्क डिवाइस खरीदने जाएँ तो आपको पता रहे कि मेरे को क्या ख़रीदना है और कौन सा डिवाइस नहीं ख़रीदना है। सो OSI मॉडल जो है एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हमारा पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहा है। सारे डिवाइसेस, एक वाईफाई है, आप देखेंगे उसी एक वाईफाई से लैपटॉप्स भी चल रहे हैं, डेस्कटॉप भी चल रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, वॉच भी चल रही है, सब उसी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो देयर इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेटवर्क, तो वो भी चल रहा है। देन वी हैव फायरवॉल, इंटरनेट, EFT, EDI, ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड रेड हैट लिनक्स। सो दिस इज़ आवर सिलेबस। ये हम पूरा कवर करने वाले हैं इस सिलेबस में। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्डवेयर से स्टार्ट करूँगा और इस हार्डवेयर से हम जनरेशन्स और सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा ये इनिशिएटिव है आपको अच्छा लगेगा, और आपकी जो भी सजेशंस हों वो प्लीज़ आप कमेंट में डालें। मैं अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं फिर इस वीडियो पे आगे काम करना स्टार्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।